हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोबारा। और सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना लाइक किया, इतने व्यू दिए। एक न्यू चैनल पे एक इतनी वीडियो का पॉपुलर होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अब हम उसी से रिलेटेड, लेकिन ये सी सेट से रिलेटेड नहीं है, प्रीलिम से रिलेटेड है। जीएस फर्स्ट की एलिमिनेशन ट्रिक। जैसे हम देखते हैं 2023 का पेपर जो सबसे हार्ड पेपर था यूपीएससी के, और कहते हैं सबसे कम कट ऑफ 2023 के पेपर में यूपीएससी ने आज तक दी है। तो उस पेपर के कुछ शुरुआती क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 4-5 जो इजीली एनिमेट होते हैं, जो इसका रेशियो 50-50 होता है, मैं वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड, जो हमारे कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है उसमें यूपीएससी क्या करता है कि वो कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड डालेगा, जैसे ये हमें मिला डायरेक्टली, केवल उसी में ही मिलती है और किसी में नहीं मिलती है। इस टाइप के शब्द है, ये हमें ज्योग्राफी में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। गंडक रिवर फ्रॉम कन्वर लेक, ये हमारी गंडक नदी विस्पर से कवर झील निर्मित हुई है। ये देखो सबसे बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये हमारी गंगा से बनी हुई झील है जो हमें नेपाल में मिलती है। ये हमारी बिहार की है। अरे सबसे बड़ी रिवर, ये छोटी रिवर इसको कैसे बना देगी? सबसे गलत स्टेटमेंट। अब हमारा क्या बचा देखो, मुश्किल से हमने दोनों स्टेटमेंट के सिर्फ कीवर्ड्स की पॉइंट पढ़े, कीवर्ड की पॉइंट पढ़ के डायरेक्ट हमने एलिमिनेट किया इसका फर्स्ट, जो डायरेक्ट हमारा आंसर निकला। मैं एक चीज सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर देखें या पढ़े, सबसे पहली बात तो आप फर्स्ट पार्ट ये पढ़ेंगे कि उसने पूछा क्या है, गलत पूछा है, सही पूछा है, क्या पूछा है हमसे। और यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे सेकंड, ठीक है। अब थर्ड आपका आता है स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये पढ़ेंगे, फिर ये आता है फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये हमारे 4 पार्ट है जो हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ठीक है। अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे। अब आप सेकंड पढ़े। चीन की तुलना में भारत में संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ठीक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादक अधिक है। अब हम ये पढ़ते हैं, इसने गलत पूछा, सही पूछा है, ठीक है। अब आप यूं बताइए, भारत की पॉपुलेशन चीन की पॉपुलेशन सेम है लगभग, पर प्रति हेक्टर भारत के पास कितनी लैंड है, चीन के पास कितनी लैंड है, ये आप सबको पता है। और एवरेज चीन कितना प्रोड्यूस करता है, हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपको पता है। देखते ही लॉन्ग स्टेटमेंट है, सीधा हटा देंगे। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत की संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। अब आप यूं बताओ, चाइना इतना बड़ा है कि वो रशिया और सारे कम से कम 7 से 8 जो कंट्री है उनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। अब ये हम इंडिया उसके नीचे की तौर पे आते हैं, तो हम कहां से उससे बड़ा एरिया लेके बैठेंगे बताओ? देखते काटेंगे इसे। चीन की तुलना में भारत की संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि भारत, हम बोल सकते हैं एक रिवर का जाल है, जिसे हम देखते हैं भारत में इतनी सारी नदियां, इतनी सारी हुआ है कि संचित की कहीं कमी नहीं है। भारत में पानी की नहीं कमी है, किस चीज की कमी। चीन का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें यूं नहीं कहते कि वहां कर नहीं सकते, लेकिन वहां पानी की बहुत दिक्कत है, वो है। तो ये राइट रहेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका भी केवल एक आंसर होगा। देखो कितनी इजी जो, अब आप यूं देखो, चाइना को किसी का पता होगा उसका मैप में वो कितना बड़ा है और भारत कितना बड़ा है, उसी से दो एलिमिनेट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसमें वर्तमान समय में कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने क्वेश्चन के थ्रू आपको बोलेंगे हाँ भाई यही आंसर है, यही आंसर है। अब हमें ना इसमें कुछ ऑप्शन पढ़ना, सिर्फ हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिला है। क्या? कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। और डी आंसर परफेक्ट, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कच्छ का रण। जब वो अपने आंसर को ही क्वेश्चन की तरफ डेडिकेट कर रहा है तो इससे आसान चीज हमें क्या मिलेगी? अब ये ना कुछ इसकी हमें ये देखना कि करंट में क्या हुआ है, बैक में क्या हुआ है, उदाहरण है क्या है, गिरावट क्यों हुई है, वो आंसर ही कच्छ कच्छ से है। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी हमने 3 क्वेश्चन करे और ये हमारा 5th क्वेश्चन था। वैसे 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के है जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए थे क्योंकि उन्हें मीडियम या अबव एवरेज बोल सकते हैं, ये बिलो एवरेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा उलझते हैं कि किसी को कथन समझ में आ रहा है, किसी को कारण समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं। जो मैं इसकी सबसे अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप यहाँ देखेंगे आप इन दोनों को मैच करके पढ़ेंगे। आप यहाँ बीच में बिकॉज लगाएंगे, ठीक है, ये आप यहाँ बीच में लेंगे बिकॉज, ठीक है। और यहाँ पे आप बीच में क्या लेंगे? क्योंकि। वहां पे आप बीच में लिखेंगे क्योंकि, इन दोनों स्टेटमेंट के क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए, ऐसे पढ़ेंगे आप इसमें। और इसमें पढ़ेंगे बिकॉज यूरेनियम। ये इसका सबसे अच्छा तरीका है जो इन दोनों स्टेटमेंट को बैलेंस कर देता है। अब आप देखें, जो एटलीस्ट 60% ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंडिया यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड है कोल, और ये हमें सबको पता है कि भारत का यूरेनियम अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, क्योंकि भारत जो कोयला इस्पात या उसे कह ले वो बाहर से भी आयात करता है, अपने जो वो है घर से भी यूरेनियम में यूज करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को हम होल्ड पे रखें क्योंकि ये लगभग अभी के हमारी जरूरत के हिसाब से यूरेनियम का होना आवश्यक है, 60% होना आवश्यक है। इनने क्या करा, हमें पहले 60% दे दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट 60%, ठीक है। दूसरा इनने हमें क्या दे दिया? आवश्यक। ये हमारा इससे तो गलत हो ही रहा था, खैर हम ना माने चलो भाई 60% चाहिए, लेकिन जो आवश्यक लिख दिया ना, इससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी एक स्टेटमेंट हम उठा देते हैं, हमें दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है। एक हमने देखा वो हो गया, तो इसका आंसर है सी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड, जो कुछ यूपीएससी हमें कुछ ऐसे डाटा देता है जैसे 60%, जैसे आप यूं मान ले इसकी आवश्यकता है या इसके बिना संभव नहीं है, ऐसे कुछ हमारे जो पॉइंट होते हैं उन्हें हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, हाँ कि इनसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर और सूरत को जोड़ता है। अब आप यूं देखो, ये भारत का हमने मैप बनाया, ठीक, ये हमने भारत का मैप बनाया, ये है हमारा सूरत, ठीक है। और यह कॉरिडोर दिल्ली को सूरत से जोड़ता है स्वर्ण चतुर्भुजीय परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा। ये पश्चिम गलियारा, ये सूरत, इसको सीधा जोड़ने की रोड की बात आपने कभी सुना है, देखा है? देखते गलत है। हाईवे कनेक्ट मणिपुर टू चियांग माई थाईलैंड या म्यांमार, यहाँ हमारा मणिपुर, और ये हम थाईलैंड म्यांमार को यहां से कनेक्ट करेंगे। कितनी एक्सट्रीम गलत स्टेटमेंट है, रोंग। बांग्लादेश चाइना इंडिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश टू चाइना, या हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमारा चाइना। इससे कोई कनेक्ट, कोई रूट है आपके पास जो आप देखते हैं जो कॉरिडोर कनेक्ट, या कोई आपने
सुना हो हाँ भाई ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा वो करेगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। तीनों में से कोई स्टेटमेंट इसकी सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। क्योंकि ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिसका ना स्टार्टिंग सही है, ना एंडिंग सही है, ना मिडल सही है। कोई कभी तो न्यूज में सुना होगा कि हाँ भाई ऐसा कॉरिडोर बन रहा है जो वाराणसी को चाइना से कनेक्ट करेगा, नहीं। ये हमारे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो अभी मैंने जीएस की स्टार्टिंग के आपको बताए, और आपको जैसा फीडबैक हो आप कमेंट में देना। और ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम सी सेट की सीरीज करेंगे, ठीक। सी सेट का पार्ट 1, 2, 3 सारी आपको सीरीज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जीएस की पार्ट 1, 2, 3 सीरीज मिलेगी। और फिर आपको जो पॉलिटी के कुछ टॉपिक हैं जो मेन है, जो प्रीलिम्स में टारगेट करने होते हैं, जिसे हमने नाम दिया है, जैसे मेरे जो टीचर थे उन्होंने जो नाम दिया है इसको, वो दिया है कोर एरिया। उन्होंने नाम दिया है कोर एरिया, जिसे हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ प्रीलिम्स यूपीएससी। वो पॉलिटी के कुछ इन द टॉपिक वो मैं आपको कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और उसके साथ आप बताइएगा कि ये इससे क्वेश्चन मिलते हैं नहीं मिलते, और मैं प्रमाण के तौर पे 2023-24 के उसमें टॉपिक में क्वेश्चन भी लगाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो फीडबैक वो देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।